गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान उग्र भीड़ ने बिल्किस बानो नामक महिला के घर में घुसकर 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी और 21 साल की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया। बीते साल ही गुजरात सरकार ने इस निर्मम अपराध के सभी 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई दे दी थी, मगर 8 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों को जल्द रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 11 दोषियों को अगले 2 हफ्ते में जेल अथॉरिटी के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि फैक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया है। हाई कोर्ट की टिप्पणियां छुपाई गई हैं। गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं था। यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था, भले ही घटना गुजरात में क्यों न हुई हो। लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई तो माफी का फैसला भी महाराष्ट्र का होना था। बेंच ने लगातार 11 दिन तक सुनवाई की थी और 12 अक्टूबर 2023 को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए और अपना तर्क रखते हुए गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराने के लिए कई दलीलें और पिछले फैसलों का हवाला दिया। लेकिन उम्र कैद की सजा में समय से पहले दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये साफ होना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य पाए गए। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई थी। उम्र कैद की सजा पाए दोषियों को 14 साल जेल में ही बिताने थे। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने या रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं, जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। इस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गईं। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें वापस जेल भेजने की मांग की गई थी, तो वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा था कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है।